Hare Krishna everyone and welcome back to my channel. I hope you all are staying well in the best of your health. So you can see I have jumped into a project which I could never imagine I would be able to do all by myself. तो सुबह से लग गई हूँ बिल्कुल इस काम के लिए जो कि है किचन क्लीनिंग का काम. Kitchen cleaning means deep cleaning, removing all the utensils, appliances, and everything. I had actually thought of many things how to do it. कैसे किया जाए ये काम, मतलब जो कभी अकेले किया नहीं है तो किस तरह से करूँ. मेड हो गई इंज्योर्ड, उससे बात किया था, वो बोले हम दोनों एक साथ करने वाले थे. एंड देन अर्बन क्लैब से बात किया, अर्बन कंपनी से, सॉरी, अर्बन कंपनी से बात किया तो उन लोगों ने मतलब देखा जब, तो देखा कि वो सारे, मतलब वो भी मुझे पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ वो भी सारे यूटेंसिल्स निकालना था एंड अप्लायंसेस सारे निकालने थे खुद से. वो लोग करेंगे 5.5 to 6 आवर्स लगेगा उनको टाइम, एंड उसके बाद वापस भी हमको ही रखना है और उसके ऊपर से चार्जेस भी इतना ज़्यादा था. तो मुझे सूट नहीं हुआ वो, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद ही करूं और जंप्ड इनटू इट. बस डिटर्मिनेशन इज़ द की वर्ड. एंड आई हैड केप्ट माई टीवी ऑन जहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग चल रहा था, एंड दैट केप्ट ऑन लाइक मूविंग मुझे कि मैं करूँगी ये डिटर्मिनेशन, जैसे भी हो करना है. तो जन्माष्टमी से पहले आई हैव टू डू दिस वर्क. कॉकरोचेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं. कई दिनों से हाथ मतलब लगाया नहीं था, बाहर बाहर से साफ़ हो रहा था, बट ये डीप क्लीनिंग वॉज नॉट हैपनिंग. सो फाइनली डूइंग दिस, रिमूविंग ऑल द यूटेंसिल्स जहाँ जो भी है. तो यूटेंसिल्स रिमूव करने के बाद मैंने स्प्रे किया था सुबह भी एंड रात को सोने से पहले भी, ताकि इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस निकल जाएं. इन नटशेल दिस इज़ हाउ माई हॉल इज़ लुकिंग नाउ विथ ऑल द किचन थिंग्स. हरे कृष्णा महामंत्र chanting going on, so that helped me actually do it, because इतना सारा सामान, इतना गुस्सा आता है कभी कभी अपने आप पे कि इतना ज़रूरी है क्या. ओ माय गॉड, पसीने छूट गए, कोई जगह बाकी नहीं है, ये बिस्तर पे भी रखा है. तो उस दिन और कुछ किया भी नहीं, खाना बना कुछ नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर करके खाया हम लोगों ने. पूजा भी नहीं कर पाई क्योंकि इस हालत में पूजा तो हो ही नहीं सकती है, बहुत गंदा था चारों तरफ. तो अभी चल रहा है किचन का क्लीनिंग, लेकिन मैंने उतना भी अच्छे से नहीं किया था क्लीनिंग, क्योंकि जो स्मेल है मैं चाहती थी कि रह जाए, तो मैं जस्ट ऐसे ही झाड़ू से किया था एंड ड्राई क्लॉथ से किया था, क्योंकि वो स्मेल रहना कुछ दिन ज़रूरी है, तो कॉकरोचेस थोड़ा आएंगे नहीं एंड जो भी इंसेक्ट्स वगैरह रहता है वो नहीं आएंगे. तो जितना हो सकता है मैं झाड़ू से ही साफ़ किया मैंने, और ड्राई एक क्लॉथ से प्लेटफॉर्म एंड वो सब साफ़ किया. फिर आती है यूटेंसिल्स वापस रखने की बारी. वो जो भी निकाला था वो करते करते मेरा एक ऑयल का बॉटल भी टूट गया. तभी मुझे एक्चुअली इतना टाइम हो गया था, एंड सिंस आई वाज वेयरिंग मास्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट whatever you do this kind of things, cleaning and all, you have to wear mask. तो फिर डस्ट भी नहीं जाएगी. जिनको डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम है उनके लिए तो स्पेशली, एंड फॉर एवरीवन एक्चुअली. सो मास्क भी इतना देर पहन के आई वाज लाइक सो ड्रेन्ड आउट. इतनी गर्मी भी थी तो मुझे डिजीनेस फील हो रहा था. तभी बहुत ऐसे लग रहा था जैसे गिर जाऊंगी, लेकिन इस काम को, ये कुछ ऐसा काम है जिसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, तो कंप्लीट ही करना है. तो करती गई, और इसमें एक ऑयल का बॉटल मेरा जहाँ पे बहुत थोड़ा सा ही ऑयल था, थैंकफुली वाइट ऑयल, वो टूट गया. और मेरा थोड़ा हाथ में भी लगा है. जो भी है वो, इट इज़ वेरी वेरी माइनर थिंग इन इट. तो सब साफ़ सफाई चल रही है जितना हो सकता है झाड़ू से, ताकि इसका जो भी है, आप मेहनत कर रहे हो तो उसका इफ़ेक्ट तो रहना चाहिए ना कुछ दिन. एंड मैंने एक नेचुरल रिपेलेंट भी ख़रीदा है अमेज़ॉन से. अभी पता नहीं
जो कि हर्बल है, मतलब उससे कुछ ऐसे स्मेल वेल नहीं होगा कॉकरोचेस के लिए। तो मेरा कॉकरोचेस का ही प्रॉब्लम है मेनली किचन में। तो मैं देखती हूँ यूज़ करके, अगर इट हेल्प्स मी देन आई विल श्योरली शेयर द लिंक विथ यू एंड रिकमेंड यू ऑल टू बाय। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब इंसेक्ट फ्री रहे किसी का भी किचन इज़ अ वेरी सीक्रेट प्लेस, मुझे ऐसा फील होता है। स्पेशली में जिनका लाइक भोगा ये सब बनता है, तो उनके लिए तो किचन बहुत ही सीक्रेट है। तो ऐसे इंसेक्ट्स रह के वो गंदा ही करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ज़रूरी है स्प्रे वे करना थोड़ा, तो जितना नेचुरल एंड हर्बल हो सके उतना ही अच्छा है। तो यहाँ मेरी चिमनी भी मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया ड्राई क्लॉथ से एंड स्कॉच ब्राइट से एंड वो सब से जितना हो सकता था मेरा हाथ गया। और मे बी चिमनी के लिए मैं किसी को बुलाऊंगी चिमनी क्लीनिंग के लिए। तो ऐसे ही चलता रहा मेरा। उसके बाद सारा यूटेंसिल्स वापस रखा ये सब क्लीनिंग करने के बाद, और वापस रखने के बाद ये काफ़ी साफ दिख रहा था एंड अरेंज्ड दिख रहा था। मतलब जैसे हम काम करते करते कहाँ पे कौन सा यूटेंसिल रख रहे हैं, जहाँ पे जगह मिल जाता है हम रख देते हैं। तो ये भी हम एक बहुत अच्छा होता है कि हम जब ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपना किचन, ये सब क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग करते हैं, तो हम सही जगह पे सही चीज़ रखते हैं। तो हमेशा काम करते करते नहीं होता है ये। तो ये अगर आप बीच बीच में करते रहोगे वंस और ट्वाइस इन अ मंथ और मे बी वंस इन 2 मंथ्स, तो वो भी काफ़ी है। तो मेरा एक्चुअली काफ़ी दिन से नहीं हुआ था ये डीप क्लीनिंग काफ़ी दिन से। सो दैट इज़ द रीज़न दिस हैज़ बिकम सो लाइक डिफ़िकल्ट फॉर मी। एंड नाउ बाहर का भी जो है अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर रही थी मैं, ताकि जो भी है किचन तो मतलब ऑयल का जगह है, तो ऑयल तो बहुत फैलता है, इसकी वजह से जो है ये सब हो रहा था मेरा पहले। बट अंदर अंदर से जो सभी सामान निकाल के साफ़ करना, ये तो काफ़ी दिन से मेरा नहीं हुआ। तो ये सब साफ़ सफाई करके एंड फाइनली आई फील सो कंप्लीट एंड अकम्प्लिश्ड। अभी भी लाइक थोड़ा बाकी है टू क्लीन विद द वेट क्लॉथ। तो वेट क्लॉथ के लिए मैं आज करूँगी वो, बट दिस जॉब इज़ डन फाइनली। आई ऑफन फील we underestimate ourselves so much many a times that I will not be able to do this, do that. कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, ये किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, किसी से करवाएंगे, मेड से करवाएंगे, हस्बैंड का हेल्प लेंगे। बट अनलेस वी प्रैक्टिकली डू इट वी डोंट कम टू नो दैट वी आर केपेबल। जस्ट हम डर जाते हैं काम को देखकर। सो एज यू कैन सी अभी ऐसा दिख रहा है, इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने। और ये कुछ सामान इधर उधर फैला हुआ तो है। ये है डायफ्री जूस फॉर डायबिटीज़, जिसको कि पानी में मिला के पीते हैं, कपीवा का है। और ये देखिए क्या सब निकला है, जो कि मुझे पता भी नहीं था ये सब है करके, मतलब इतना दिन से वो नहीं हुआ था कुछ। सो ऑल दिस थिंग्स आर, थोड़ा बहुत तो फैला है प्लेटफॉर्म में थिंग्स, बट देन उसको जब क्लीन करेंगे प्लेटफॉर्म अच्छे से विथ प्रॉपर वेट क्लॉथ एंड ऑल, तो सब साफ़ सफाई हो जाएगा। ये देखिए सब ऐसे इस तरह से रखा है मैंने ऑर्गेनाइज़ कर करके। खुद को ही अच्छा लग रहा है। कितना सामान मैंने फेंका है, यूज़लेस सामान जो कि कभी काम में नहीं आता है, वो सब मैंने मतलब दे दिया है एक्चुअली हमारे जो है हाउस कीपिंग के लोगों को, तो वो लेकर गई है वो। तो इन नटशेल ऑल ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। और ये रहा शाम का नज़ारा। दो मेरे रोजेस में बर्ड्स आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वाज सो हैप्पी सीइंग दिस, सो हैप्पी। अवॉइड बाइंग रोज प्लांट्स क्योंकि फूल ही नहीं आते हैं। तो एंड माय बर्ड्स अपडेट इज़ दैट मायापुर में जब गई थी मैं, तो वन बर्ड डाइड ऑफ वॉट नॉट नोन टू मी, बट मेरे बेटे ने देखा, उसने बोला कि उसके बॉडी में स्क्रैचेस थे। अभी पता नहीं, ये जो बर्ड है ना, ये वाला, इट हैज़ बिकम वेरी दिस इज़ बिकम वेरी फिरोशियस। तो मेरे ख्याल से उसी ने स्क्रैच वैच करके कुछ किया और मार डाला होगा उसको। अदरवाइज देयर इज़ नो सच रीज़न वाई इट शुड डाई। सो आई फील वेरी सैड, बट देन
जो होना होता ही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं अभी नहा कर आई। बर्तन वर्तन धो के अभी गई नहाने, बिकॉज़ बाल धोने थे। देखा ही आपने किचन में क्या हुआ, युद्ध। तो उसके लिए बाल तो धोने ही थे एनीवे। सो और मुझे आई वाज सो ड्रेन्ड आउट, आई कुडंट हैव बाथ इन द मॉर्निंग एंड 2 to 5 नो वाटर। यहाँ पे रहता नहीं है पानी, तो क्या करें, दोपहर को भी नहीं नहा पाई। तो 5 o'clock पानी आया, बर्तन धोए सारे। मैंने दिखाया था आपको कितने सारे बर्तन पड़े थे यहाँ पे। बर्तन अभी सब साफ हो गए। Adding a few clippings of my son's birthday which happened on 19th of August, and I was so unwell that time कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई, जस्ट केक कटिंग किया एंड बाहर से खाना मंगवा के खाया हम लोगों ने। आई डिडंट कम इनटू द फ्रेम ऑल्सो, आई वाज सो डाउन, so I had forgotten to attach these clips, so thought of doing it in today's video. So Hare Krishna everyone, stay well, stay safe. I end my video now.